नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, पिछली बार हमने 4 लेग्ड बीम की रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं हमने उस पर चर्चा की। हमने अपने आप को अपडेट किया, हमने आपको भी अपडेट किया और आज हम आपके सामने ऐसा ही एक और टॉपिक लेके आए हैं। 8 लेग्ड बीम की रिंग को कैसे निकालते हैं या कैसे डिफाइन करें, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे साथियों। क्योंकि ये आजकल की कंस्ट्रक्शन, आजकल की बिल्डिंगों में ये नॉर्मल चीजें हैं। इस तरह के बीम आना, कहीं 4 लेग बीम आ गए, 6 लेग बीम आ गए, 8 लेग बीम आ गए, 10 लेग बीम आ गए, 12 लेग बीम आ गए। तो ये आजकल नॉर्मल है क्योंकि ये इस तरह के डिजाइन आने लग गए हैं। हैवी बिल्डिंगें बनने लगी हैं, बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनने लगी, तो ये नॉर्मल चीजें हो गई हैं बिल्डिंग में कि 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो आज हमने एक टॉपिक पकड़ लिया है 8 लाख बीम का। 8 लाख बीम का आज हमने टॉपिक पकड़ लिया, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। अब इसको निकालने के लिए साथियों, इसकी लैग्स को निकालने के लिए एक सीधा सा तरीका है जो हमने इसके अंदर लिया है। तो अभी हम तो एक तो आउटर रिंग हो गई है 1 नंबर की, ये 1 नंबर की आउटर रिंग हो गई है ये, और इसके अंदर एक 2 रिंग, दूसरी नंबर ये है रिंग, तीसरी ये है और चौथी ये है। तो ये अब इसको ले लेते हैं 2, 3 और 4, क्योंकि ये तीनों एक ही साइज की रिंग है, इसलिए हमने इसको ले लिया। 1 नंबर रिंग आउटर रिंग हो गई है और 3 ये इसके अंदर बॉक्स रिंग या डब्बा रिंग बोलते हैं। 2, 3, 4 इस तरह से अपन कर लेते हैं। जैसे इसको हमने 1 नंबर रिंग नाम दे दिया है, इसको 2 नंबर रिंग नाम दिया है, इसको 3 नंबर दे दिया और इसको 4 नंबर दे दिया। साथियों, जब हम इसको निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर से एक आउटर रिंग को निकाल लेते हैं, तो सबसे इसको अलग जल्दी से निकाल लेते हैं। ये आउटर 900 बाई 600 का है, 25-25 mm दोनों तरफ से कवर छोड़ देते हैं, तो ये हो गया है हमारे पास 850। ये 850 की ये आउटर रिंग जो आपको दिख रही है यहाँ पर इस तरह से हो गई है। और हाइट हमारी 600 है, 600 में से 25 mm ऊपर से छोड़ दिया, 25 mm नीचे छोड़ दिया, ये आ गया 550 mm। तो ये 550 बाई 850 की ये रिंग है ये वाली। आप इसमें जब देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ रिंग या सेटिंग ऑफ रिंग, इसको लिखा जाता है ऐसे ही, सेटिंग ऑफ रिंग या प्लेसमेंट ऑफ रिंग। इस तरह से अपने पास ड्राइंग में लिखा हुआ आता है, तो उसी तरह से ये सेक्शन आपका बना हुआ होता है, उसमें कि समझाया होता है कि कैसे कैसे रिंग की सेटिंग की जाती है। तो साथ ही अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि 8 लेग्ड बीम की रिंग को कैसे निकालते हैं। तो साथियों, इसको निकालने के लिए, इन रिंगों को निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जो पिक्चर आपके सामने ये डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम में जो हमारी मेन बार है, जैसे यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8 बार है। ये 8 बार हमने यहाँ कर लिया है, 8 बार है, 25 mm डाया की है ये। हमको इसके सेंटर में पहुंचना है, इसके सेंटर में पहुंचना है हमको, इसको निकालने के लिए। इसके सेंटर में पहुंचने के लिए क्या है, हमने एक यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखी है, अपन उसी को समझ लेते हैं। 900 का हमारा चौड़ाई है, तो 900 हमने बीम का साइज यहाँ पर ले लिया है। इसमें हमने 25 mm इधर, 25 mm इधर, 50 mm का ये कवर काट दिया है। इसके बाद हमने ये रिंग का डाया 10 mm है, 10 mm का डाया है ये, तो 10 mm इधर का, 10 mm इधर का, ये 20 mm हमने रिंग का डाया इसमें से माइनस कर दिया है। और ये जो मेन बार है आपकी बीम की, ये है 25 mm की। तो अब हम 12.5 mm इधर से अंदर घुसेंगे और 12.5 mm इधर से अंदर घुसेंगे, तो ये हो गया 12.5 प्लस 12.5, 25 mm मेन बार डाया। तो हमने जब 900 में से 50 mm कवर घटा दिया, 20 mm रिंग का डाया घटा दिया, 25 mm मेन बार का डाया घटा दिया, हमारे पास बच गया है 805 mm। अब 805 mm हमारा ये बच गया है इसके सेंटर से
इसका सेंटर 805 mm बच गया हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इस इन रिंगों को निकालने के लिए इसके सेंटर से इसके सेंटर में आएंगे तो क्या करेंगे, एक खाना 2 3 4 5 6 7, ये 7 पैनल है इसमें। तो 7 खानों में से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 7 से डिवाइड करते ही हमारे पास 115 mm आ गया। 115 mm इस बार के सेंटर से दूसरे बार का सेंटर आ गया। हर बार अपने आप में 115 mm एक दूसरे से दूर है, मतलब सेंटर टू सेंटर बार का अगर देखेंगे तो 115 mm आता है। अब 115 mm हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, ये यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है इसको सेंटर टू सेंटर। अब इसको रिंग के लिए क्या करेंगे, 115 mm सेंटर टू सेंटर है। अब वो रिंग के बनाने के लिए रिंग तो इस बार के बाहर से बाहर होती है किसी भी बार को, तो अब उसके अंदर हम 115 सेंटर टू सेंटर आ गया। मेन बार जो है ये इसी को लेते हैं हम, मेन बार 12.5 mm हम बाहर जाएंगे, इधर भी 12.5 mm बाहर जाएंगे। तो मेन बार को 25 mm हम बाहर चले गए, यहाँ पर 25 mm प्लस कर देंगे, 115 में 25 mm प्लस कर देंगे। और ये रिंग का डाया 10 mm इधर हो गया, 10 mm इधर हो गया, ये 20 mm रिंग का डाया ये आ गया है। अब हम इसमें से इसमें 115 mm में 25 mm मेन बार का डाया प्लस कर देंगे और 20 mm रिंग का डाया प्लस कर देंगे। हमारे पास आ गया है 160 mm आ गया है। तो साथियों ये 160 mm की आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ये रिंग की चौड़ाई 160 mm हो गई है। और हाइट इसकी हुई है 600 में से 25 mm कम कर देंगे तो 550 आपकी हाइट होगी। इस तरह से साथियों ये हमने इसको 8 लेग्ड बीम की रिंग को कैसे डिफाइन करें ये हमने आपको यहाँ पर समझाया है। अब इसको यहाँ पर जब जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपके पास कभी कभी ड्राइंग में आ भी जाता है और बहुत बार नहीं भी आ पाता है। तो ये तो हमने अभी लिख दिया, बहुत जगह नहीं आएगा, तब आप क्या करेंगे, तब आपको अपने से ही निकालना पड़ेगा कि ये कैसे आती है। इसी को कई तरीके से आप 8 लेग्ड बीम रिंग निकाल सकते हैं। कई बार तो हम जैसे अभी तो हमने इस रिंग को सिंगल बना लिया, इसको सिंगल बना लिया, इसको सिंगल बना लिया। कई बार कई केस में ये अगर सेटिंग ऑफ रिंग्स या प्लेसमेंट ऑफ रिंग्स में अगर दिखा दिया कि ये रिंग यहां तक जाएगी और ये रिंग यहां तक जाएगी और फिर इसके बीच में एक रिंग रहेगी, मतलब एक ये बड़ी रिंग हो गई, फिर उससे छोटी रिंग हो गई है, फिर उससे छोटी एक रिंग ये हो गई है, फिर उसके बीच में ये रिंग होगी। ये इस तरह भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह का डायग्राम हमारे पास अभी नहीं है। हमने इस डायग्राम पे इसको बनाया, आपके सामने रखा और इसकी कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने इसको डिफाइन कर दिया है कि इसको कैसे निकाला जाता है। अब साथियों अब हम इसके साथ साथ ही इसकी कटिंग लेंथ भी ले लेते हैं। जब यहाँ तक अपन पहुंच गए हैं तो इसकी कटिंग लेंथ को भी देख लेते हैं। कटिंग लेंथ के मामले में साथियों ये है आपका 850 बाई 550। तो हमने यहाँ पे अब ले लिया है 550 एक फिगर ले लिया है, 850 ये फिगर ले लिया है, फिर ये 850 ये 550 एक फिगर ये ले लिया है, 850 ये फिगर ले लिया है, फिर ये 550 यहाँ का ये फिगर ले लिया है, 850 ये फिगर ले लिया है। ये चारों भुजाओं का हमने ले लिया है। और इसको ये है हुक 200 mm हमने कैसे लिख दिया, 10 mm की आपकी रिंग है तो अगर उसको 10D करेंगे तो 10 दाई 100 mm हो गई, तो 100 mm तो ये हो गई है और 100 mm ही ये हो गई है, तो 200 mm बन जाता है। तो हमने ये 200 mm का हुक यहाँ पे रख दिया। अब आप अगर इस पे अपन चर्चा करते हैं तो इस ये हो गया आपका 100 mm और ये भी हो गया आपको 100 mm। तो इस तरह से ये 200 mm हमने हुक यहाँ लिख दिया है। अब इसका टोटल करेंगे तो ये 2800 हो गया टोटल, इन सब का टोटल 2800 हो गया है। अब इसमें से हमने 2D पर बैंड इसको घटाया है क्योंकि जब भी हम स्टील को 90 डिग्री मोड़ते हैं तो 2D बढ़ जाता है। अगर ये सरिया हमारा रिंग का सरिया का 10 mm का है तो 10 दूनी 20 mm पर बैंड बढ़ जाएगा। अब पर बैंड 20 mm बढ़ने का मतलब हो गया इसमें कितने बैंड है, 1 बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4 बैंड और ये 5 बैंड ये इधर जाता है 5 बैंड पे, ये वाला हो गया क्योंकि पहला बैंड अपन ने ये वाला लिया था और 5वां बैंड ये वाला आ गया। तो
5 बैंड हो गया, 20 पंजू 100, ये 100 mm, ये 10D हो गया एक तरह से। तो 10D हमने यहाँ पर इसको माइनस कर, 2800 में से 100 mm माइनस हो गया तो 2700 mm इसकी कटिंग लेंथ आ गई है। इस रिंग की हमने एरो मार्क कर दिया है, इस बड़ी वाली जो आउटर रिंग है इसकी कटिंग लेंथ आ गई है आपके पास में 2700 mm आ गई है, ये 2700 mm आ गई है कटिंग लेंथ। ऐसे अब हम छोटी वाली रिंग को ले लेते हैं। छोटी वाली रिंग 160 mm बाई 550 की है, तो उसी तरह 160 mm प्लस 550 प्लस 160 प्लस 550 और प्लस ये 200 mm हुक, जो कि 10D ये हो गया है, 10D ये हो गया, 200 mm का ये हुक हो गया। इसका टोटल का अगर जोड़ हम करते हैं तो ये आ गया 1620। इसी तरह अब हमने इसको 2D जो पर बैंड कर रहे हैं ये 100 mm हो गया, क्योंकि 2D का मतलब 10 दूनी 20, 20 पंजू 100, ये 100 mm यहाँ आपने इसको माइनस कर दिया तो आपके पास कटिंग लेंथ 1520 mm आ गई। तो साथियों इस तरह से हमने 8 लेग्ड बीम को कैसे डिफाइन करते हैं ये सब हमने सीखा इसमें, और आपके सामने है कि कैसे हम इन बीमों को निकालते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कहीं पर भी निकालने के लिए ये सब चीजें नॉर्मल चीज है जो हम निकालते हैं। तो अभी अगर ये बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, तो ये आप अगर स्टील का काम देखते हैं, आप नए सुपरवाइजर हैं या आप फॉरमैन हैं, स्टील का काम लेकिन ये सीखना बहुत आसान है। ये तब तक आपको मुश्किल लग रहा है जब तक आप इसको अपने हाथ में नहीं लेते हैं या इसको सीखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इसको सीखना बहुत आसान है। इसको जब भी आप निकालें, जैसे हमने आपके सामने रखा, इसको निकाला, तो आप भी अपना एक रफ रजिस्टर बना लें या कोई डायरी बना लें, उसके अंदर जैसे हमने निकाल के आपको बताया है आप उसमें से एक बार निकालें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, चाहे भले ही आपको 10 बार निकालना पड़े, आप 10 बार इसको निकालिए ताकि ये आपकी समझ में आ जाए। और एक बार जो चीज आपके समझ में आ गई ये देख ले, उसके बाद सब आगे आने वाली चीजें अपने आप आसान होती चली जाएंगी। ये तब तक ही मुश्किल है तब तक आपकी समझ में नहीं आ रही है, और ये बहुत आसान है। हमने ये आपको सिखाने के लिए है, हम अपने आप को भी अपडेट कर लेते हैं। जैसे नए सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन हो गए जो स्टील नहीं देखते हैं, पुराने फॉरमैन हो गए, उनको सीख जाना चाहिए था तक। जैसे नए डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स आते हैं फील्ड में, उनको ये सीखना पड़ेगा। और दूसरे जो बीटेक होल्डर भी नए आते हैं, तो जब वो फील्ड में आते हैं तो उनको भी सीखने, वो जल्दी पकड़ लेते हैं चीजों को, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन शार्प होती है। और नॉन टेक्निकल आदमी को थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन ये नामुमकिन चीजें नहीं है जो हमको नहीं आएंगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है ये सब चीजें, और सीखना बहुत आसान। एक बार आप वीडियो को देखेंगे, नहीं समझ में आती, दूसरी बार देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए। अगर ऐसी भी बात नहीं बनती तो फिर जो हमने बताया आपको कि आप एक रजिस्टर खोलिए और रजिस्टर में 1 बाय 1 जैसे जैसे हमने आपको बताया है वैसे वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए, या कैलकुलेटर लेके जो भी आपको घटाना बढ़ाना है, हमने कैसे घटाया बढ़ाया है, क्या क्या चीजें घटाई हैं इसमें से, कैसे कैसे घटाई हैं, कवर कैसे हमने घटाया, रिंग का डाया कैसे घटाया, मेन बार का डाया हमने कैसे माइनस किया। और ये 7 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 खाने यहाँ पर, इससे कैसे डिवाइड करके 115 mm आया। 115 mm में हमने फिर 25 mm की मेन बार का डाया जोड़ दिया, फिर 20 mm रिंग का डाया जोड़ दिया, 160 mm। ऐसे ये 160 mm की दूरी बनी है जो रिंग का साइज ये हमको मिल पाया। तो इसी तरह साथियों आप भी कोशिश कीजिए, रजिस्टर लेके बैठिए, रजिस्टर बिना लिए ये हो सकता है चीजें समझ में ना आए, और एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर सब सारा स्टील आपके लिए बहुत आसान है। आप इंडिपेंडेंटली किसी भी साइट को तब तक नहीं चला सकते तब तक ये चीजें आपको नहीं आती हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन में। स्टील किसी भी अपने पूरे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में स्टील जो है वो बैकबोन बोला जाता है, इसको रीढ़ की हड्डी है ये कंस्ट्रक्शन की। इसलिए जितने लोग, जितने एम्प्लॉय जो फील्ड में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको ये नॉर्मली आना चाहिए, ये कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि आपको कभी न कभी किसी न किसी को बताना पड़ जाता है। और अगर आप स्टील ही देखते हैं तो आपको ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये आना ही आना चाहिए। तो साथियों कैसे, अब ये बहुत आसान चीजें हैं, हमने आपके सामने ये वीडियो रखा। अगली बार हम फिर 8 लेग बीम को ही लेके आएंगे, लेकिन इस तरह से 3 डब्बा रिंग ना होकर ये बड़ी कोई दूसरा कोई साइज पकड़ेंगे और होगा 8 लेग ही, क्योंकि 8 लेग बीम पर ही हम 2 या 3 वीडियो आपके सामने और बनाने वाले हैं। और अगली बार हम आपके सामने आएंगे
तीन या 4 वीडियो लेके और हम अपने आप को अपडेट करेंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। तो साथियों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।